स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास में थोड़ा बचा हुआ है वो पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम आइडियल गैस की बात कर रहे थे और आइडियल गैस के पार्टीशन फंक्शन की हमने बात की है और उससे हमने मीन एनर्जी कैलकुलेट किया है। तो मीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड कर दूँगी, यू कैन डू दैट। और पार्टीशन फंक्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो हमने पार्टीशन फंक्शन की बात करी, मीन एनर्जी की बात की। पार्टीशन फंक्शन जो हम निकाल कर लेकर आए थे इट इज दिस एंड मीन एनर्जी E बार इज इक्वल टू 3/2 kT। आई होप आपका इजीली ये रिलेशन आ गया होगा। नाउ आज हम बात करते हैं मीन प्रेशर की, और मीन प्रेशर जिसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज PV इज इक्वल टू MKT। आपने बहुत बार क्लासेस में पढ़ा है। तो रिलेशन कहाँ से आता है गैस के लिए, इसकी हम बात करते हैं। वंस अगेन एक आइडियल गैस की बात हो रही है। आइडियल गैस एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कन्फाइंड है। रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ LH, LY, LZ हाइट, LY विड्थ, और इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कुछ फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। आप जानते हैं जब भी किसी बॉक्स की फोर्स की बात करती है तो वो फोर्स क्यों होता है, उसमें कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव करते हुए वॉल पर कोलाइड करते हैं और वॉल पे कोलिजन के कारण एक फोर्स जनरेट होता है। ये फोर्स इंक्रीज हो जाता है जब हम सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर दें या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दें। जब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ जाती है और वेलोसिटी बढ़ने के कारण प्रेशर भी इससे ज़्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा करने से भी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं। लेट्स से वंस अगेन एक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो कि किसी एनर्जी स्टेट EI में है। EI इज वन ऑफ द एनर्जी स्टेट ऑफ पार्टिकल। किसी एक पार्टिकल की एनर्जी स्टेट EI की बात हो रही है और इस एनर्जी EI में रहते हुए ये पार्टिकल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है और x डायरेक्शन में मूव करके इस पर्टिकुलर वॉल पर कोलाइड करता है। तो इस वॉल का जो एरिया है दैट इज LY इंटू LZ। इस वॉल पर कोलाइड कर रहा है और x डायरेक्शन में मूव करते हुए एक ith एनर्जी स्टेट वाला पार्टिकल है विच इज मूविंग इन x डायरेक्शन एंड कोलाइडिंग एट द सरफेस ऑफ LY LZ। तो इस सरफेस पर कोलाइड करने के कारण फोर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, फोर्स जनरेट हो रहा है वॉल पर, दैट इज Fi। लेट अस अज्यूम कि इस फोर्स के कारण ये जो वॉल है वो थोड़ा सा खिसक जाती है, एक डेल्टा LX डिस्प्लेसमेंट। लेट अस अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं, इट डजंट मीन कि ये वॉल ऐसे खिसक जाएगी। लेट अस अज्यूम कि ये इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस फोर्स के कारण, क्योंकि Fi है किसी पार्टिकल जो कि एनर्जी स्टेट EI में था उसके कारण वॉल पर लग रहा है और उस लगने के कारण डेल्टा LX डिस्टेंस से ये जो वॉल है x डायरेक्शन में मूव कर जाती है। और जैसे मूव करती है तो वी कैन से इफ फोर्स इज Fi, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा LX, तो वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा W विल बी Fi इंटू डेल्टा LX। और ये वर्क क्या है एग्जैक्टली, ये वर्क क्या है, जितना भी चेंज इन एनर्जी ऑफ पार्टिकल आया है यानी कि डेल्टा EI, that means I can write ये force Fi delta LX will be equal to minus Ci। Of course energy decrease होगी और उसके कारण ये जो change है। You can also understand कि what is the work done by the particle, this is minus Fi delta LX, this is work done by the particle। कौन से पार्टिकल, रिमेंबर एक पार्टिकल जो कि एनर्जी स्टेट EI में है, जो कि फोर्स Fi क्रिएट कर रहा है इस वॉल पर और फोर्स से डिस्प्लेसमेंट डेल्टा LX हो गया है और उसके कारण जो फोर्स है वही है। ये तो हुआ किसी एक पार्टिकल जो कि एक एनर्जी स्टेट EI में था। अब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे जो कि इस एनर्जी स्टेट EI में होंगे। हमने सिर्फ एक पार्टिकल को कंसीडर किया है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस एनर्जी स्टेट EI में होंगे। अब इस एनर्जी स्टेट EI के कारण जो एवरेज फोर्स है, और एक से एवरेज फोर्स इन x डायरेक्शन, बहुत सारे फोर्स हैं और ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस वॉल पर फोर्स लगाएंगे और इन सभी मॉलिक्यूल्स के कारण जो फोर्स होगा x डायरेक्शन में उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, Fx बार इज इक्वल टू
समेशन आई एफ आई पी आई। अब आपको ये रिलेशन क्या याद है क्या? इस रिलेशन की हमने बात की थी जब हम प्रोबेबिलिटी पी आई की बात कर रहे थे। जब हम प्रोबेबिलिटी पी आई की बात कर रहे थे तब हमने कहा था किसी भी वेरिएबल का एवरेज वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं वाई आई पी आई। ये रिलेशन थोड़ा आप याद कीजिएगा। जब हमने प्रोबेबिलिटी पी आई की बात की थी तो हमने कहा था अगर हमें सिस्टम के किसी वेरिएबल की ith स्टेट में वैल्यू पता है देन वी कैन से व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल। यहाँ पर आज y की जगह पर क्या है? f, फोर्स है इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में क्या फोर्स होगा उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी? अगर हमें पार्टिकल की ith स्टेट में फोर्स पता है, प्रोबेबिलिटी पी आई पता है, देन वी कैन एस्टिमेट द फोर्स इन f डायरेक्शन। तो ये हमने सारे पार्टिकल्स को कंसीडर कर लिया व्हाट इज द फोर्स इन x डायरेक्शन। आई होप देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पी आई? प्रोबेबिलिटी पी आई के बारे में हम जानते हैं, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पी आई इज इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई। ऑफ कोर्स दिस ई आई सेम, आई ऑलवेज ई आई। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी पी आई पता है, एफ आई की वैल्यू हम यहाँ से जान सकते हैं क्या होगी? एफ आई विल बी माइनस डी ई आई अपॉन डेल्टा एल एक्स। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। पी आई इज इक्वल टू समेशन आई वंस अगेन 1 to infinite e की पावर माइनस बीटा ई आई और पुट कर देते हैं एफ आई की वैल्यू यहाँ से। तो वी विल हैव एफ एक्स बार इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to infinite, right, and delta ei delta lx negative sign e की पावर माइनस बीटा ई आई। This is average force in x direction due to all the particles which are in ith state. ith एनर्जी स्टेट में होने वाले पार्टिकल्स के कारण एवरेज फोर्स है। कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि ith स्टेट में नहीं होंगे, अभी हमने उनको नहीं देखा है। ये सिर्फ फोर्स है उन पार्टिकल्स के कारण जो कि ये ith एनर्जी स्टेट में होने वाले पार्टिकल्स के कारण फोर्स है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। रिमेंबर पार्टीशन फंक्शन z क्या है? z इज इक्वल टू समेशन आई ई की पावर माइनस बीटा ई। नाउ लुक एट दिस रिलेशन। ये आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन है वेयर v को हम क्या लिख सकते हैं? lx ly lz। तो सी दिस रिलेशन, इस रिलेशन में z इज ए फंक्शन ऑफ lx ly lz। Partition function z is a function of Lx, Ly, Lz. So if I differentiate this relation with respect to Lx, तो इस रिलेशन को मैं Lx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकती हूँ और जब Lx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई माइनस बीटा और ei, beta is a constant but ei, energy ei is once again depending on the Lx। आपको रिलेशन याद है ex का? यहाँ से सॉल्व करके हम लेकर आए थे। इट इज सम Lx स्क्वायर डिपेंडेंसी, 1/Lx स्क्वायर डिपेंडेंसी। So e also depend on the Lx. So here delta ei delta Lx, getting both z and ei depend on Lx, and because of that dependency we have this relation delta z delta Lx is equal to summation r e की पावर माइनस बीटा ei माइनस बीटा डेल्टा ei डेल्टा Lx। अब इस रिलेशन को देखें हम, ये रिलेशन एज इट इज सिमिलर टू दिस वन। हियर e की पावर माइनस बीटा ei e की पावर माइनस बीटा ei delta ei delta Lx delta ei delta Lx, minus sign also is here. So now what we can write? Only beta we have to take here, 1/beta. I just forget the probability. This relation is like this: summation I e की power minus beta ei.
What is probability? Probability Pi is equal to summation I e to power minus beta Pi. This is like this. Sorry. The probability Pi is this, and because of that probability, Fx is this. So Fx bar is equal to this one. ये relation, this is Z. So what we can get? Fx bar is equal to, this is Z. So here 1 upon Z. This whole quantity is this. So we have 1 upon Z beta delta Z delta Lx. This is average force in acceleration due to all the particles which are in highest energy state. Highest energy state में जो particles हैं उनके कारण average force है. Now this is average force और इसको थोड़ा और solve करते हैं. Delta Z upon delta Lx. Other things are constant. तो अगर हम इस रिलेशन को देखें यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा जेड डेल्टा एल एक्स विल बी द होल क्वांटिटी m upon 2 pi beta h cross square the whole 3/2 multiply delta lx here ly lz. We have differentiate with respect to lx, so we will get ly lz. z की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, डेल्टा जेड डेल्टा एल एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं और हमें एफ एक्स बार मिल जाएगा. वी विल गेट एफ एक्स बार विल बी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा अपॉन एल एक्स. हम दोनों को पुट कर दें, भी हमें मिल जाएगा एफ एक्स बार इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा एल एक्स. नाउ दिस इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन और ये फोर्स किस एरिया पे लग रहा है? Ly Lz. अगर फोर्स एक्स डायरेक्शन में है और इस एरिया पे लग रहा है, then what we can say, what is the pressure in x direction? Px bar will be equal to force per unit area. Fx is equal to Ly upon Fx bar upon Ly into Lz. This is the area. इस एरिया पर लगने वाला प्रेशर क्या होगा? Fx bar divided by Ly Lz. Fx bar we know 1 upon beta Lx. We can put here 1 upon beta Lx Ly Lz. And what is Lx Ly Lz? It is volume of the container. It is v upon beta. So now we have obtained the value of pressure in x direction. हमें प्रेशर की वैल्यू मिल गई है x डायरेक्शन में, एवरेज प्रेशर इन x डायरेक्शन. So this is average pressure in x direction. This is Px bar will be v upon beta, and you know beta is 1 upon kt. I'm sorry, beta 1 upon beta v. So beta is 1 upon kt, so it is kt upon v. Now this is pressure in x direction. See the right hand quantity. It does not depend on x, y and z. तो अगर राइट हैंड क्वांटिटी x, y और z पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो सिमिलर सोल्यूशन अगर मैं y डायरेक्शन के लिए करूँ चाहे z डायरेक्शन के लिए करूँ, बट आई विल आल्सो गेट द सेम रिजल्ट. क्या मिलेगा हमें? अगर px ये मिला है तो py भी हमें क्या मिलेगा? py इज इक्वल टू kt अपॉन v, pz इज इक्वल टू kt अपॉन v. अगर हम इन सब का एवरेज करें तो वी कैन से द एवरेज प्रेशर P bar is equal to Kt upon V. This is the average pressure. Due to molecules per unit volume. So this is the pressure this is the pressure. और आपकी जानी पहचानी टर्म से हम लिख देते हैं PV is equal to Kt. This is the pressure due to the one molecule. और अगर सिस्टम में n molecules हैं, then we can say PV is equal to nKT. This is the pressure expected by the ideal gas at the wall of the system. So simply we have obtained the relation. इसे इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं फॉर एन आइडियल गैस. PV is equal to nKT. और इस
रिलेशन को निकालने के लिए व्हाट वी हैव अज्यूम, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, रिजिड पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं, सिर्फ वॉल पर कोलाइड करते हैं। साथ ही साथ कोलिजन जो है परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और साथ ही साथ देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे अजम्पशन के बाद पार्टिकल्स आर सफिशिएंटली अपार्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, पार्टिकल एक जैसे हैं बट स्टिल वी कैन डिस्टिंग्विश ईच पार्टिकल। पार्टिकल एक जैसे दिखते हैं फिर भी हर पार्टिकल को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। इन सारे अजम्पशन के साथ व्हाट वी हैव गेट इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द आइडियल गैस, and this is how one first time you are seeing how we will get this relation, how we get this relation. P is equal to LCP. Remember, whenever we say there is some attraction between the particles, और जब हम कहते हैं कि पार्टिकल की साइज नेग्लिजिबल नहीं है, नेग्लिजिबल इन व्हाट सेंस, ये देखिए आप छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर मैं इन पार्टिकल्स को थोड़ा बड़ा कर दूं तब आप क्या कहेंगे, इन पार्टिकल्स के लिए पहले के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम था वो कुछ कम हो गया है। पहले इनके लिए वॉल्यूम जो हम कह रहे थे पार्टिकल्स के मोशन के लिए जो वॉल्यूम है इट इज दिस, ये जो पूरा वॉल्यूम पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं v। बट अगर पार्टिकल्स की साइज नेग्लिजिबल नहीं है, सफिशिएंट है, देन व्हाट वी कैन से पार्टिकल्स के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है अब थोड़ा कम हो गया है। पहले ये v था, अब ये v माइनस b हो गया है। तो अगर हम पार्टिकल की साइज को नेग्लिजिबल नहीं मानते हैं, then we have to say कि पार्टिकल्स के मोशन के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है that has been reduced by certain amount v। तो आइडियल गैस के लिए हम कहते हैं वॉल्यूम v अवेलेबल है, बट रियल गैसेस जिनका पार्टिकल साइज कंसिडरेबल होता है उनके लिए वॉल्यूम v माइनस b हो जाता है। साथ ही साथ रियल गैसेस के लिए हम बात करते हैं पार्टिकल की साइज तो नेग्लिजिबल है ही नहीं, साथ ही साथ देयर आर सम अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस अट्रैक्शन की वजह से एक फोर्स प्रेशर में कुछ इंक्रीज हो जाता है, और उस इंक्रीज की वजह से जो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस P इक्वल टू NKT, ऐसा कुछ चेंजेस इक्वेशन ऑफ स्टेट में आ जाते हैं। रियल गैस ओनली दो अजम्पशन, आइडियल गैस के लिए हम कहते हैं पार्टिकल की साइज नेग्लिजिबल है, बट रियल गैस के लिए हम पार्टिकल की साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइडियल गैस के लिए देयर इज नो इंटरएटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बट फॉर रियल गैस देयर इज सम इंटरएटॉमिक फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और उसकी वजह से प्रेशर की वैल्यू में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड। एक टॉपिक हम इतने दिनों से लेकर चल रहे थे, दैट वाज अबाउट द स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनेमिक्स का आपस का कुछ रिलेशन है। कुछ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की बात हो रही थी, माइक्रोस्कोपिक स्टेट की बात हो रही है, माइक्रोस्कोपिक स्टेट की बात हो रही है। हमने ग्रॉसली पहले माइक्रोस्कोपिक स्टेट और माइक्रोस्कोपिक स्टेट के बीच में एक रिलेशन बनाया, पार्टीशन प्रोबेबिलिटी C को जाना है, देन पार्टीशन फंक्शन Z की बात की है। हमने सिस्टम को अलग अलग कंडीशंस में देखा है, सिस्टम क्या हो जब सिस्टम A और सिस्टम A' आपस में कांटेक्ट में थे, सिस्टम A एक हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में था, और इन द लास्ट एक सिस्टम आइडियल गैस का सिस्टम है, और अगर एक हीट रिजर्वायर के कांटेक्ट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के बाद उसका जो इंटरनल एनर्जी है, प्रेशर है, वो किस तरह से हम पार्टीशन फंक्शन Z की हेल्प से निकाल सकते हैं। So this is all about this particular topic of first unit. इसके बाद फर्स्ट यूनिट के कुछ अदर टॉपिक्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। हम नाउ वी विल मूव फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से थोड़ा आगे मूव करते हैं, और हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करेंगे, कार्नोट हीट इंजन की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड टॉपिक्स की बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। कुछ एग्जाम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं व्हिच आई वुड लाइक टू give you as an assignment. Hope you will do that. And if you have any difficulty, you can ask me in the class. Thank you so much.